आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने एनसीईआरटी चैप्टर में से चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले बात तो आप लोगों को ये बता दिया जाए कि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों एक ही चीज़ है। होता है कन्फ्यूजन आप लोगों को? रेस्पिरेशन में आप लोग क्या समझते हैं? सांस लेना, सांस छोड़ना, ये चीज़ समझते हैं क्या? जल्दी बोलिए। रेस्पिरेशन में यही समझते हैं आप लोग, सांस को लेना और सांस को छोड़ना? लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। रेस्पिरेशन अलग चीज़ है और ब्रीदिंग जो है वो अलग चीज़ है। तो इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है और ब्रीदिंग हमारा होता क्या है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिए इन दोनों में डिफरेंस। देखिए, ब्रीदिंग जो है ना, वो ब्रीदिंग हमारा एक रेस्पिरेशन का ही हिस्सा है। दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीदिंग अलग है। लेकिन जो हमारा ब्रीदिंग है वो एक रेस्पिरेशन का ही हिस्सा है, पार्ट है। समझ रहे हैं बात को? अब आगे बढ़ते हैं। फिर रेस्पिरेशन क्या है? आपके मन में सवाल होना चाहिए कि सर आखिर रेस्पिरेशन क्या है? फिर तो रेस्पिरेशन क्या है समझिए ध्यान से। आप जब भोजन खाते हैं तो आपके बॉडी में जो एनर्जी उससे बनता है, जिससे कि आप पढ़ पाते हैं, खेल पाते हैं, लिख पाते हैं, दौड़ पाते हैं, है ना, स्कूल में 6-6 घंटे एकदम आराम से बिता पाते हैं, वो एनर्जी आपको कहाँ से मिला? फूड से मिला ना। तो वो जो फूड से आपको एनर्जी मिला, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। समझ रहे बात को? तो रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है, अब हमको मालूम चल रहा है। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। रेस्पिरेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हम लोग जब अपने भोजन को खाते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, तो उससे मिलने वाला जो हमारा एनर्जी है, वो जो एनर्जी बन रहा है, एनर्जी जो हमको मिल रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। अब बात है कि फिर ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग सिर्फ और सिर्फ सांस को लेना और सांस को छोड़ना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। तो अब आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कभी कन्फ्यूजन होगा नहीं। ब्रीदिंग क्या था? एक हमारा प्रोसेस है जिसके दौरान हम लोग सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन हमारा फूड के द्वारा एनर्जी किस प्रकार से बन रहा है, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है रेस्पिरेशन। और उसी एनर्जी के कारण हम लोग स्कूल में 5-5 घंटे, 6-6 घंटा बिता पाते हैं, खेल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। अच्छा, यदि आपके अंदर बॉडी में एनर्जी नहीं रहता तो आप क्या बोलते हैं? अरे भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम पहले कुछ खा के आते हैं फिर खेलेंगे, कहते हैं ना आप। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके बॉडी में उस समय पे एनर्जी खत्म हो चुका होता है। समझ रहे बात को? चलिए, तो यदि इतना आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए रेस्पिरेशन, तो आपको समझ जाना है कि ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हमारा प्रोटीन बन रहा होगा, एनर्जी हमको मिल पा रहा होगा, वो हो गया हमारा रेस्पिरेशन। और जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग में मेनली हमारा सांस लेना और सांस छोड़ना ही आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रीदिंग है वो हमारा रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग सबसे पहले टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है व्हाई डू वी रेस्पायर, है ना। हालांकि आपके अलग अलग बुक में अलग अलग टॉपिक हो सकता है, लेकिन कंटेंट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, मिलता जुलता रहेगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाई डू वी रेस्पायर। ठीक है। आखिर हम लोग रेस्पायर करते क्यों हैं, है ना, हमारे बॉडी में एनर्जी बनता क्यों है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखा जाए क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए और जान लेते हैं हम लोग। चलिए क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। आपने कभी सेल के बारे में सुना है? सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? हमारे बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा, उसको हम लोग कहते हैं सेल। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक बिल्डिंग कैसे बनता है बताइए। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमको बालू भी चाहिए, ईंटा भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, है ना। उसके बाद फिर हम पानी भी चाहिए, उसके बाद सरिया भी चाहिए, पेंट भी चाहिए, उसके बाद रड भी चाहिए। कितने अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। लेकिन जब एक बिल्डिंग बन जाता है
तो पूरा एक बॉडी तैयार हो गया ना। लेकिन इस बॉडी को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, वही छोटा छोटा चीज़ हम लोग कहते हैं बायोलॉजी में सेल। तो उसी प्रकार हमारे बॉडी में अलग अलग बॉडी डिजाइन है ना, हमारा आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, गाल है, हाथ है, पैर है, पेट है, पीठ है, कितना सारा कुछ है। तो ये हमारा क्या है, बॉडी का एक अलग अलग हिस्सा है ना। तो ये अलग अलग हिस्सा हमारा बना किससे, छोटे छोटे चीज़ों से मिलके, और वही छोटा छोटा चीज़ हमारा कहलाता है सेल। क्या आप सेल को देख पाएंगे? क्या कभी आप देख नहीं पाएंगे, खुले आंखों से आप नहीं देख पाएंगे। आपको सेल देखने के लिए हमेशा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब माइक्रोस्कोप करता क्या है, माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ों को यदि छोटा रहता है ना, उसको बड़ा करके दिखाता है। समझ रहे बात को? तो जैसा कि आपने यहाँ पे समझ लिया कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी को बनाने के लिए छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है नेचर के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं सेल। समझ गए बात को? तो यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड यूज हुआ था, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट। मतलब क्या हुआ कि उसको केवल और केवल माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हैं, खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे आप। समझ गए बात को? तो आपका हाथ सेल से बना हुआ है, आपका पैर सेल से बना हुआ है, आपका गाल सेल से बना हुआ है, आपका जीभ सेल से बना हुआ है, आपका आँख, कान, मुंह, नाक, हर चीज़ आपका सेल से बना हुआ है, जिसको कि आप खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे कि आखिर किससे मिलके बना हुआ है। लेकिन हाँ, जिससे मिलके बना हुआ है उसका नाम क्या है, सेल है। कोई डाउट इसमें? अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ, देखिए सेल के बारे में यहाँ दो चीज़ कहा गया है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि आपके बॉडी में अलग अलग स्ट्रक्चर है ना। जैसे आपके हाथ का अलग स्ट्रक्चर है, डिजाइन हाथ का अलग है, पैर का डिजाइन अलग है, कान का डिजाइन अलग है, नाक का डिजाइन अलग है, आँख का डिजाइन अलग है, पेट का डिजाइन अलग है, पीठ का डिजाइन अलग है, उंगली का डिजाइन अलग है। यानी कि आपके बॉडी में जितने भी आपके बॉडी पार्ट हैं उनका डिजाइन यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। तो ये अलग अलग किसके कारण है, सेल के कारण। किसके कारण, सेल के कारण अलग अलग है। क्योंकि हो सकता है कि आपके हाथ में जो सेल इस्तेमाल हुआ हो उस सेल का डिजाइन अलग हो। जैसे मान लीजिए आपके बिल्डिंग में खिड़की का डिजाइन अलग होता है ना, दरवाजे का डिजाइन अलग होता है, किचन का डिजाइन अलग होता है, आपके ड्राइंग रूम का डिजाइन अलग होता है, आपके बेडरूम का डिजाइन अलग होता है। क्यों अलग है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से उसमें बालू का, ईटा का, सरिया का, पेंट का इस्तेमाल किया उस प्रकार का वो बन गया। बन गया ना। उसी प्रकार से आपके बॉडी में अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग आपके बॉडी का शेप है। ये शेप क्यों है, क्योंकि आपके सेल ने जैसा चाहा आपके बॉडी का डिजाइन वैसा बन गया। अच्छा, कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई इंसान जो है ना, कोई इंसान जब पैदा होता है तो उसका एक हाथ ही नहीं होता जन्म से ही। अब देखे होंगे कभी ना कभी किसी इंसान को जिनका कि जन्म से ही एक हाथ नहीं है, या फिर एक पैर नहीं है, या फिर उनका जन्म से ही एक आँख ही नहीं होता है, या फिर उसका जन्म से जो है ना आप कह सकते हैं कि कुबड़ा टाइप का वो इंसान होता है। कोई कोई ऐसा होता है, हैंडीकैप इसको हम लोग कहते हैं, है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेल ने आपको वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना के ही नहीं दिया। यदि बना के देता तो आपका दोनों हाथ आता जन्म के साथ। यदि सेल आपका वहाँ पे कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाता तो आपका दोनों आँख होता। लेकिन यहाँ पे आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये डिसाइड करता है कौन, सेल। समझ में आ गया बात? कोई डिजाइन यानी कि किसी प्रकार का डिजाइन आपके बॉडी में बनना है या फिर कैसा होना है डिजाइन आपके बॉडी का, वो डिसाइड करता है आपका सेल। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर का मतलब समझ आ गया आपको कि आपके बॉडी में डिसाइड करेगा आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कौन, सेल करेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, लिविंग थिंग्स। तो हम लोग लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल भी लिविंग थिंग्स हैं। समझ गए बात को? अब यहाँ पे बात हुआ था फंक्शनल यूनिट का। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि आपके बॉडी का जब स्ट्रक्चर अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है, तो उसका फंक्शन भी अलग अलग है ना। हाथ का फंक्शन क्या है, किसी को थप्पड़ मारना है हाथ का इस्तेमाल वहां पे करना पड़ेगा आपको।
खाना खाना है हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लिखना है हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चलना है पैर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फुटबॉल खेलना है पैर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? पैर से अपने भाई बहन को मारना है तो पैर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद देखना है आँख का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सुनना है कान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्मेल करना है नाक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब कि आपके बॉडी का जैसा जैसा डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, उन सभी का फंक्शन भी क्या है, अलग अलग है। कोई डाउट इसमें समझने में? तो आपके बॉडी का डिजाइन कैसा होगा यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होगा और आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट का फंक्शन क्या होगा, ये भी डिसाइड करता है कौन, सेल करता है। समझ रहे हैं बात को? कोई डाउट इसमें? अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान के पास दोनों आँख होता है लेकिन वो एक ही आँख से देख पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके एक आँख का जो सेल है वो फंक्शन ही नहीं करना चाह रहा है, वो देखना ही नहीं चाह रहा है, तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आप अपने जीवन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपके बॉडी का डिजाइन कैसा होगा, आपका कोई बॉडी का पार्ट फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, वो काम परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, ये भी डिसाइड करता है कौन, सेल करता है। मान लीजिए कि आपके पास दोनों पैर है लेकिन एक पैर का सेल आपका काम ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो पैर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि इंसान के पास दोनों पैर होता है लेकिन फिर भी वो लाठी के द्वारा चलता है। क्यों चलता है ऐसा? क्योंकि किसी न किसी कारण से वो उस पैर का जो सेल है वो उसको मदद ही नहीं कर रहा है, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है चलने के लिए, तो वो नहीं चल पाता है। समझ रहे बात को? तो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा होगा, वो कैसा परफॉर्म करेगा, वो कैसे कामों को अंजाम देगा, ये डिसाइड करता है आपका सेल। समझ रहे बात को? चलिए, तो सेल आपके बॉडी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। कोई डाउट इसमें? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे। हाँ, उसके बाद यहाँ पे है ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शन। सही बात है, हर एक बॉडी पार्ट का आपका अलग अलग सेल है और वो अलग अलग फंक्शन भी करता है, अलग अलग यानी कि अपना वो काम करता है। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं फिर। सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। आपके बॉडी में जब आप खाना खाते हैं तो उस खाना को पचाने के लिए अलग सेल काम करता है ना। जैसे आप न्यूट्रिशन लेंगे तो अतुल कुमार बताएंगे कि न्यूट्रिशन यानी कि कौन से 3 कंपोनेंट, बताइए जल्दी। न्यूट्रिशन, मिनरल, विटामिन। बिल्कुल, न्यूट्रिशन का जब भी आपके सामने बात किया जाए, न्यूट्रिशन का जब भी आपके सामने बात किया जाए तो आप समझेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। विटामिन और मिनरल भी हमारा होता है, 5 होता है टोटल। समझ के बात को? चलिए, तो जो आप भोजन खाते हैं उसको पचाने के लिए, उसको खाने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग सेल का ज़रूरत हमको पड़ता है। जैसे आप चाहेंगे कि खाना हमारा जो है चबाने का काम भी वही सेल करे, पचाने का भी वही सेल काम करे, उसको इस्तेमाल करने का भी वही सेल करे, ऐसा नहीं होने वाला है। हर एक सेल का काम अलग अलग अपना डिफाइन किया हुआ है नेचर के द्वारा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, उसके बाद फिर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। अब आपने खाना खा लिया, उसको हर एक सेल तक पहुंचाना है ना, क्योंकि सेल के कारण ही आप पढ़ पा रहे हैं, जैसे हम अभी बोल पा रहे हैं, तो किसके कारण? सेल के कारण। हमारे सेल के पास एनर्जी है, प्रोटीन है, जो कि हमको पावर दे रहा है कि और बोलो बोलो, तो हम बोल पा रहे हैं। हमारे सेल के पास एनर्जी नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगा, तो क्या हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम बोल नहीं पाएंगे। तो उसको ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का काम भी हमारे प्रोटीन का, एनर्जी का कौन करता है? अलग अलग सेल ही करता है। उसके बाद फिर क्या है, एक्सक्रीशन। हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कुछ चीज़ बाहर भी निकालते हैं, जैसे टॉयलेट के रूप में पेशाब निकालते हैं हम लोग बाहर, है ना। तो ये भी निकालने का काम जो है ना हमारा अलग सेल करता है। तो जो मोटा मोटी, और उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मतलब कि जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, है ना, कैसे दे पा रहे हैं? वो किसी न किसी सेल के वजह से दे पा रहे हैं। यानी कि मोटा मोटी यदि देखा जाए, एक पूरे निचोड़ यदि हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं तो हम लोग ये निकाल पाएंगे कि हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होता है वो सारा का सारा फंक्शन करता कौन है? सेल करता है। दौड़ना, खाना पीना, हंसना बोलना, हर फंक्शन कौन कर रहा है? सोना भी। यदि आप सो भी रहे हैं ना तो आपका सेल आराम कर रहा है।
आप क्यों सो पा रहे हैं? क्योंकि आपका सेल आपको कह रहा है कि भाई देखो अब बहुत थक गए हो, अब सो जाओ। सर बॉडी में हर जगह सर हर जगह आपके बॉडी में सेल है। दांत भी, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हालांकि दांत में तो और भी अलग अलग चीज़ें, कैल्शियम है, अलग अलग चीज़ें, लेकिन दांत को जो सपोर्ट कर रहा है ना कि भाई तुम चबाओ, वो कौन ऑर्डर दे रहा है? सेल दे रहा है। सेल नहीं चाहेगा आप चबा नहीं पाएंगे। जैसे बहुत सारे इंसान क्या होते हैं ना, कोमा में चले जाते हैं। कोमा में जाने का मतलब है कि वो अपने दांतों को भी नहीं हिला पाते हैं, कुछ खा भी नहीं पाते हैं। क्यों नहीं खा पाते हैं? क्योंकि उनका उस समय पे सेल ऑर्डर उनको नहीं दे पा रहा है, परमिशन ही नहीं दे रहा है कि तुम उसको चबाओ। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग चबा पाते हैं खाना। क्यों चबा पाते हैं भाई? क्योंकि हमारा सेल कह रहा है कि देखो तुम्हारे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर खाना आ गया है, उसको अब चबाओ तुम, तो हम लोग चबाते हैं। लेकिन वहाँ का सेल यदि डैमेज हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो क्या वो हमको कभी परमिशन दे पाएगा? ऑर्डर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपके बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है वो सेल की वजह से हो रहा है, और वो सेल इतना छोटा पार्ट है कि आप उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग अगले वाले क्लास से पढ़ेंगे। हालांकि क्लास हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज़? ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना? देखिए आप ध्यान से इस चीज़ को याद रखिएगा कि हम लोग रिप्रोडक्शन तक यहाँ तक फिलहाल अभी पढ़ चुके हैं, ठीक ना? अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला, टू परफॉर्म दिस फंक्शन। इन चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। समझ गए बात को? चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।